हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द हाइट, द विड्थ एंड द बॉर्डर दैट वी विल बी यूजिंग विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर लिया था। बॉक्स मॉडल इन सीएसएस में हम लोगों ने देखा था कैसे हर एक एलिमेंट हमारा एक बॉक्स मॉडल के साथ आता है। दैट मीन्स उसकी एक हाइट और विड्थ होती है, उसकी एक पैडिंग होती है, उसकी एक मार्जिन होती है, उसकी एक बॉर्डर होती है। सो आज हम लोग कवर करने वाले हैं द हाइट, द विड्थ एंड द बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं एंड देखते हैं कि हाइट किस हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। सो बाय डिफॉल्ट इट सेट द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट। जैसे हम लोगों ने पैराग्राफ लिखा या फिर हम लोगों ने एक डिव बनाया, तो उसमें उसकी हाइट कितनी देनी है। फॉर दैट सबसे पहले जैसे हम लोग नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स से हम लोगों ने सिलेक्ट किया अपने एलिमेंट को। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग लिखेंगे हाइट, एंड उसमें हमें जो भी एक वैल्यू देनी है लाइक 100 पिक्सल हम लोगों ने दे दिया, देन कर्ली ब्रेसेस एंड। ऐसे हम लोग हाइट देते हैं अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को। फिर बात करते हैं एक ही बार में विड्थ के बारे में। दैट दिस इज नॉट वेट, एक्चुअली दिस इज विड्थ। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, दैट्स इट। सो बाय डिफॉल्ट द विड्थ सेट्स द कंटेंट एरिया टू द विड्थ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, दैट मीन्स हम लोगों ने जो एलिमेंट को विड्थ दिया उसी हिसाब से हमारा कंटेंट एरिया का जो विड्थ है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स हमारे अगर कंटेंट, दैट मीन्स हम लोगों ने एक पैराग्राफ टैग में लिखा है कोई कंटेंट, तो उस कंटेंट को उस पर्टिकुलर विड्थ की जगह मिल जाएगी। सो विड्थ को भी हम लोग कैसे देते हैं, विड्थ यूज करते हैं हम लोग। देन उसके बाद कॉलन देने के बाद जितने भी हमें लाइक 120 पिक्सल देनी है तो हम लोग 120 पिक्सल लिखेंगे। ठीक है, दिस इज इट। अब हम लोग चलते हैं एक बार एंड देखते हैं कि हाइट और विड्थ को हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, हम लोग कैसे इसे अपने सीएसएस में लिखेंगे एंड उससे हमारा वेब पेज अलग टाइप से दिखेगा। लेट्स सी। हम लोग VS कोड पे जाएंगे एंड एक डिव क्रिएट करेंगे सबसे पहले। लेट्स क्रिएट अ डिव एंड इसके अंदर लेट्स राइट, अभी के लिए बस 1 लिख देते हैं। ठीक है, एंड इसे सेव करते हैं। अब स्टाइल में जाते हैं, हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस ये रहा, स्टाइल डॉट सी एस एस था, आई होप सो। तो स्टाइल डॉट सी एस एस में हम लोग यहाँ पे ये पी लिखा हुआ है, इसे हटा देंगे सबसे पहले एंड डिव को सिलेक्ट कर लेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। एंड उसके बाद क्या लिखना है हमें, सबसे पहले इसे हाइट देनी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे एक कलर दे देते हैं सो दैट हम लोग देख पाए कि अभी नॉर्मली इसका विड्थ कैसा है, हाइट कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे एक कलर देते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्चुअली, बैकग्राउंड कलर लेट्स गिव इट अ ब्राउन कलर। एंड इसे सेव कर दिया मैंने एंड इसे ओपन करते हैं। एंड ओपन करने के बाद आई रिफ्रेश इट। तो अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये शो हो रहा है, दैट इज आवर डिव। ठीक है, इसमें 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है। एंड इसकी हाइट, हाइट भी एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट हम लोग देख पाए। मैंने इंस्पेक्ट कर लिया है एंड ये इंस्पेक्ट विंडो के अंदर अब हम लोग देखेंगे इसे हाइट कितनी मिली हुई है। सो हम लोग देख सकते हैं कि कितनी है, 18.4। ठीक है, दिस इज द हाइट। सो 18.4 इसकी हाइट है। अभी के लिए इसे क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे एंड सबसे पहले इसकी हाइट चेंज करेंगे, दैट इज हाइट लिखेंगे। एंड हाइट में कितनी देंगे इसे, लेट्स से हम लोगों ने 100 पिक्सल दे दिया। ठीक है, एंड सेव किया एंड आके यहाँ रिफ्रेश करेंगे, सो हम लोग देख सकते हैं इसकी हाइट बढ़ गई। ठीक है, एंड अब अगर हम लोगों ने देख लिया कि ओके हाइट कैसे बढ़ गई, अगर हमें इसे कम करना है कम भी कर सकते हैं, वो भी करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से हम मैंने 10 पिक्सल दे दिया एंड इसे सेव कर दिया, रिफ्रेश किया मैंने, तो हम लोग देख सकते हैं 10 पिक्सल में कैसा दिख रहा है। फिर एक बार इसे मैं 100 पिक्सल ही रहने देता हूँ एंड विड्थ एक बार दे के देखते हैं। विड्थ दे दिया मैंने एंड विड्थ में कितना देंगे, लेट्स से 150, सॉरी 150 पिक्सल बहुत कम हो जाएगा, 300 पिक्सल दे के देखते हैं एंड इसे सेव करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, सो अब हम लोग देख सकते हैं जो इसने पूरा कंप्यूटर या फिर पूरे लैपटॉप का जो विड्थ ले रखा था, जितना स्क्रीन का विड्थ था उतना स्क्रीन का विड्थ इसने ले रखा था, उसके बजाय क्या हुआ, ये इसने बस 300 पिक्सल से लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं एंड चेंज करने के साथ ही हमारा जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका हाइट और विड्थ चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी के ऊपर।
आगे बढ़ेंगे हम लोग, एंड हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने नॉर्मली कोई भी आर्टिकल वगैरह की वेबसाइट देखी होगी, तो उसमें देखी होगी कि हमारे कॉर्नर्स में उसकी एक बॉर्डर दी हुई रहती है। सो हम लोग उसे बॉर्डर प्रॉपर्टी के यूज से बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉर्डर विड्थ, ठीक है। सो बॉर्डर विड्थ क्या है? दैट मीन्स आपके कितनी थिकनेस की जो बॉर्डर है वो आएगी, दैट इज इट। सो हम लोग एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोई भी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, एंड उसके बाद अंदर हम लोग बॉर्डर विड्थ, ये है हमारी की, एंड उसकी एक वैल्यू देंगे। उस हिसाब से हमारा बॉर्डर विड्थ सेट हो जाएगा। तो लेट्स से इसे मैं दे के देखता हूँ। VS कोड के ऊपर वापस जाएंगे, एंड लेट्स डू वन थिंग, ये इसी को हम लोग दे के देखते हैं। बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर विड्थ में लेट्स से मैंने 5 पिक्सल दे दिया, अभी के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, बट वी विल यूज इट। एंड रिफ्रेश करके देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। ओके, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं आए। वाई? एक बार और एक काम करते हैं। बॉर्डर स्टाइल है हमारे पास, एंड बॉर्डर कलर है, ठीक है। एक बार बॉर्डर स्टाइल भी देके देखते हैं। बॉर्डर स्टाइल, एंड इसे मैं देता हूँ डैस्ड। अब करते हैं एंड चेक करते हैं इसे चेंजेस आई या नहीं। ओके, हमारी बॉर्डर स्टाइल डिफाइन नहीं थी, दैट्स वाई वो नहीं आ रही थी। सो बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। अब बॉर्डर स्टाइल क्या है? दैट मीन्स हम लोग अलग अलग टाइप के बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी डैश्ड दिया, वैसे ही डबल डैश दे सकते हैं। वैसे ही सिंपल जो लाइन वाली बॉर्डर होती है वो दे सकते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं VS कोड पे जाके, ठीक है। इसमें बॉर्डर स्टाइल के बाद जैसे ही मैं कॉलन दूंगा तो सारे आ जाने चाहिए। ओके, लाइक एक डैश्ड है, एक डॉटेड है, डबल है, ग्रूव है, हिडन, इनहेरिट, इनिशियल। हम लोग मोस्टली सॉलिड का यूज करते हैं, ठीक है। सॉलिड में हमारे पास एक सिंगल जो लाइन वाली होती है वो आती है। कैसी, वो देखते हैं हम लोग। दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है। एंड अब हम लोग चलते हैं, और हमारे पास चीजें थी इसमें, दैट इज बॉर्डर कलर। हमारे पास और एक चीज है, दैट इज बॉर्डर कलर, कि मुझे कलर, बॉर्डर का जो कलर है वो कौन सा देना है। फॉर दैट वी विल यूज बॉर्डर कलर, ठीक है। अब बॉर्डर कलर की वैल्यू दे के देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे था, सो वी विल यूज बॉर्डर कलर, एंड उसमें लेट्स से मैंने दिया एक्वा, ठीक है। सेव किया, एंड इसे आके रिफ्रेश किया। सो एज वी कैन सी कि हमारे पास चेंज हो गया बॉर्डर का कलर। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज अपना बॉर्डर का कलर, देयर आफ्टर बॉर्डर का स्टाइल, देयर आफ्टर बॉर्डर की विड्थ, ठीक है। हम लोग इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज देखा कि मैंने बॉर्डर की ही स्टाइलिंग डिफाइन की, दैट इज उसका विड्थ, उसका स्टाइल, उसका कलर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मेरे पास तीन अलग अलग मुझे यूज करना पड़ा। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड होता है। अब वो शॉर्ट हैंड क्या होता है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या, कि हम लोग इन तीनों चीजों को, दैट इज विड्थ, स्टाइल और कलर, इन तीनों चीजों को एक साथ ही कंबाइन करके लिख सकें, ठीक है, बॉर्डर में। तो वो क्या है, हम लोग डायरेक्टली बॉर्डर लिखेंगे, ये है मेरा की, एंड उसके अंदर सबसे पहले विड्थ कितनी है वो लिखेंगे। एक बार मैंने विड्थ लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसकी स्टाइल क्या है, दैट इज सॉलिड है, डैश्ड है, डबल डैश्ड है। फिर उसके बाद उसका कलर क्या है, दैट मीन्स हम लोग किस हिसाब से लिख रहे हैं बॉर्डर को, बॉर्डर दैट इज सबसे पहले मैंने की दिया, उसके बाद विड्थ, स्टाइल, कलर, ठीक है, इस हिसाब से। अब इसे चलते हैं एंड इसे एक बार लिख के देखते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी मैंने दे दी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था, विड्थ था, दैट इज, लेट्स से मैंने 4 पिक्सल दिया अभी के लिए। एंड फिर मेरे पास क्या था, स्टाइल था, तो स्टाइल में लेट्स से इस बार मैं डबल दे रहा हूँ। एंड कलर में क्या है, कलर में लेट्स से मैं दे रहा हूँ ब्लू, ठीक है। ये दे दिया मैंने एंड सेव कर दिया। अब मैं जाऊंगा एंड रिफ्रेश करूंगा। सो एज वी कैन सी कि मेरे पास एक डबल, अगर मैं इसे और थोड़ा सा जूम कर लूं तो आप देख सकते हो कि इसमें डबल लाइंस आ रही हैं, ठीक है। एक नहीं, दो लाइंस आ रही हैं, एंड दो लाइन के बीच में थोड़ी सी गैप है। सो दिस इज हाउ द डबल वाला अपना जो स्टाइल है बॉर्डर का वो यूज होता है, वो वर्क करता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हूँ।
हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी? सबसे पहले हाइट एंड विड्थ सीखी। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर सीखा। बॉर्डर में क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले था कि उसका विड्थ कैसा है, फिर उसका था कि हमारे पास स्टाइल कैसी है, फिर हमारे पास उसका कलर कैसे देते हैं, एंड एट द वेरी लास्ट बॉर्डर का शॉर्ट हैंड हम लोगों ने सीख लिया। सो दिस वाज ऑल। इसके बाद हम लोग मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीजों की बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप दैट दिस लेक्चर हेल्प यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।